जेंटल जायंट ने अपने विशाल हाथ से एक हल्का सा इशारा किया और जिस खेत को जोतने में गांव वालों को महीना लग जाता था वो पल भर में तैयार हो गया। फिर उसने अपनी उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची और देखते ही देखते एक नहर बन गई। साफ पानी उस रास्ते से खेतों में बहने लगा और बीज तुरंत अंकुरित होने लगे। लेकिन जब भी ऐसा होता, दूर महल में बैठा राजा अपना हॉर्न बजा देता। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि ये माउंटेन गॉड सिर्फ उसका है। गाँव वाले जब घर बनाते तो माउंटेन गॉड पहाड़ से मिट्टी लाकर गाँव के बाहर रख देता ताकि उन्हें आसानी हो। राजा ये देखकर फिर से हॉर्न बजाता और हुक्म देता कि मिट्टी शहर में लाई जाए ताकि उसके लिए भव्य मूर्तियां बनाई जा सके। पर माउंटेन गॉड का दिल महलों में नहीं था, उसे तो पेड़ लगाना पसंद था। उसका सपना था कि एक दिन इस पूरे घास के मैदान को एक घने जंगल में बदल दे। फिर एक दिन राजा ने सैनिकों को सारे पेड़ काटने का ऑर्डर दे दिया। माउंटेन गॉड ने जब अपने हाथों से लगाए पेड़ों को गिरते देखा तो वो गुस्से और निराशा से भर गया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा को लगा कि ये उसकी पावर का अपमान है। उसने तुरंत हॉर्न बजाया और सैनिकों को तीर चलाने का आदेश दिया। तीरों की बारिश होने लगी, लेकिन जायंट के लिए वो सिर्फ मच्छर के काटने जैसा था। जायंट की आंखों में दुख था। उसने इतने लोगों की मदद की, लेकिन बदले में उसे ये मिला। वो वहाँ से चला गया। राजा ने चैन की सांस ली और पूरे पहाड़ के पेड़ साफ करने का ऑर्डर दे दिया। बिना पेड़ों और घास के वो हरा भरा पहाड़ रेगिस्तान बन गया। धूल भरी आंधियां चलने लगी और लोग अपना सामान समेटकर वहाँ से चले गए। राजा खाली शहर में चिल्ला रहा था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। वो उस शहर में अकेला रह गया। जो मूर्तियाँ उसने इतना पैसा खर्च करके बनवाई थी वो अब टूट चुकी थी और कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। राजा ने आखिरकार शहर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, जमीन पर एक बड़े से गड्ढे से टकराकर गिर गया। उसने ध्यान से देखा तो वो जायंट के पैरों का निशान था। राजा उसी दिशा में अकेला निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। बीच में उसे वही पुराने प्रजा के लोग मिले जिन्होंने पुराने ग्रंथ उस पर फेंके और उसे नफरत भरी नजरों से देखा। राजा ने सब चुपचाप सहा, क्योंकि वो जानता था कि उसने खुद उनका घर तबाह किया है। चलते चले राजा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पहचानना मुश्किल था। जब वो बिल्कुल हारने वाला था, तब उसे वही पुरानी परछाई दिखी। माउंटेन गॉड जमीन पर बैठकर अब भी पेड़ लगा रहा था। माउंटेन गॉड ने उस फटे हाल आदमी को देखा और पहचान नहीं पाया। जब राजा ने कांपते हाथों से अपना टूटा हुआ मुकुट दिखाया, तब जायंट को याद आया कि ये वही राजा है जिसने उसे भगाया था। राजा ने झुककर जायंट से माफी मांगी, पर झुकते वक्त गलती से उसका हाथ एक जंगली फूल पर पड़ गया। राजा ठिठक गया और बड़े प्यार से उस फूल को वापस सीधा कर दिया। जायंट ये सब देख रहा था और उसका पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। दोनों वापस अपने पुराने घर लौट आए। राजा ने खुद कुदाल उठाई और मिट्टी खोदकर पेड़ लगाने लगा। उसने कसम खाई कि जो भी पेड़ उसने कटवाए थे वो उन्हें अपने हाथों से वापस लगाएगा। दूर से आती हवा अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई।